हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 2.1 में 1 से लेकर के 3 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आगे के प्रश्नों को। अगर फ्रेंड्स कल वाले वहाँ पर जो भी वीडियो में आपको बताए थे 1 से 3 तक के प्रश्न को, अगर आप वो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। ठीक है, हमने फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको खोजने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, चौथे नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो क्या यह एक जादुई वर्ग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है 4/13, 9/13, 2/13, 3/13, 5/13, 7/13। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अनुदेश यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 4/13 और उसका 9/13 और 2/13 है। इन सभी को जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ, तो देख लीजिए यहाँ पर बताया भी गया है कि 15/13। तो यहाँ पर उसी प्रकार से देखिएगा। सबसे पहले एक बात तो यह ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी यहाँ पर देखिए ऊपर वाला को हंस, नीचे वाला को हर बोला जाता है। जहाँ पर हर समान हो तो उसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए 4 और 9 13, 13 2 15/13। क्लियर है। यहाँ जोड़िए नीचे 4 और 3 7 और 8 7 15/13। यही वाला आंसर आया है। 8 1 9, 9 6 15/13। यही आंसर आया है। 3 5 8, 8 7 15/13। यही आंसर आया है। तिरछा तिरछी भी जोड़िए 8 2 10 5 15/13। यही आंसर आया है। इधर से जोड़ दिए 4 5 9 6 15/13। यही आया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि इसको आप जैसे भी जोड़ लीजिए, तिरछा तिरछी, सीधा सीधी, किसी भी एंगल से जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 15/13 ही आएगा। तो वही बोला गया था कि क्या फ्रेंड्स यह एक जादुई वर्ग है। तो आप यहाँ पर चलिए, हम यहाँ पर पेंसिल से भर देते हैं। जहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा हाँ। और फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको बताएं कि किस प्रकार से जादुई वर्ग है, आप कैसे भी जोड़िएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा, 15/13 ही। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा जादुई वर्ग होने वाला है। क्लियर है। तो चौथा नंबर हल हो गया है। अब 5 नंबर को देखेंगे। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 5वां का पहला दूसरा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम इसका ऐसा शानदार तरीका आपको बताने वाले हैं कि आप फ्रेंड्स कभी नहीं भूलिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हल होगा। तो चलिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको हम बताते हैं। पहले हम दोनों फ्रेंड्स जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन दोनों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम 5वां का पहला दूसरा दोनों प्रश्न को लिख लिए। इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे कैसे। देखिए जैसे 1/2 है ना, तो यहाँ पर आप 0 0 0 अपने मन से दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से कितना बार में 10 कटेगा, तो आप कहेंगे 5 बार में कट जाएगा। 4 से यहाँ पर 30 कितना बार में कटेगा, 7 दशमलव कुछ बार में, रहने दीजिए। 5 से 10 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यहाँ तक भी फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे छोटा कौन है। जो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे छोटा आएगा वही हमारा सबसे छोटा रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे छोटा, देखिए यहाँ पर तो 7.1 2 3 4 कुछ भी आएगा, तो इसको छोड़िए। सबसे छोटा 2 है, तो फ्रेंड्स सबसे छोटा 2 है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। कितना था 1/5, यहाँ पर 1/5 लिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन था, तो 5 किसको बोले थे, तो 1/2 को, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या था 7 यानी कि 3/4 को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यही हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स कितना देरी लगा बनाने में। ये फ्रेंड्स ये सब तरीका फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए आपके लिए ही हम सब बनाए हैं। ये सब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, सोचने में बहुत सारा समय लग जाता है। ये फ्रेंड्स मेरा यही हम सोचते हैं कि जैसे भी आपको बताएं बस प्रश्न आप अच्छे से समझ जाइए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो देखिए दूसरे नंबर में भी वही करेंगे, 0 0 पहले दे दीजिए। तो 7 4 28, 4 दशमलव कुछ आएगा, इसको रहने दीजिए। 5 24 4 बार में कट जाएगा। 5 36 6 बार में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे छोटा क्या होगा, यहाँ पर 4 दशमलव कुछ आएगा यानी 4 से तो बड़ा ही होगा, तो सबसे छोटा 4 होगा यानी कि 2/5 लिख दीजिए। उसके बाद 4 दशमलव कुछ यानी ये वाला 3/7 लिख दीजिए। फिर उसके बाद में ये 6 यानी 3/5। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आप अगर आप फ्रेंड्स कहीं भी बुक में भी देखिएगा तो ऐसा तरीका आपको नहीं मिलेगा जो फ्रेंड्स आपके लिए हम ढूंढ कर लाए हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको प्रश्न समझ में आता है तभी लाइक कीजिएगा, ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लाइक कीजिएगा। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं, जो तरीका आपको बताते हैं, अगर आपके दिमाग में फ्रेंड्स एक बार में घुस जाता है तो जरूर से लाइक कीजिएगा। चलिए अभी हम फिलहाल आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, अभी जस्ट 5 का पहला दूसरा हल किए हैं। छठे में बोला गया है कि एक आयताकार श्याम पट की लंबाई 3.1/2 मीटर है और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। तो श्याम पट का परिमाप ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसका परिमाप हम आपको बताए हैं, जो भी आयत का परिमाप होता है उसका फार्मूला वही यहाँ पर लगेगा। तो हम लंबाई की जगह पर ये, चौड़ाई की जगह पर ये हम लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम छठे नंबर को हल कर रहे हैं। यहाँ पर लंबाई को L से सूचित करेंगे जो कि 3.1/2 मीटर दिया गया है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर B से चौड़ाई को सूचित करेंगे जो कि 2.2/3 मीटर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम पूर्णांक तोड़ लें तो 3 दूनी के 6, एक 7/2 मीटर आ जाएगा।
यहाँ पर फ्रेंड्स तोड़ लेंगे पूर्णांक, तो 3 दूनी के 6 और 6 या 2 8/3 मीटर आ जाएगा। यहीं पर फ्रेंड्स बोला गया था परिमाप निकालने के लिए। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा हम जूम कर दें, अब आपको अच्छे से दिख रही होगी। चलिए अब यहाँ पर परिमाप निकालेंगे, तब परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे ये हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, लंबाई की जगह पर क्या है 7/2 और चौड़ाई की जगह पर क्या हो जाएगा तो 8/3। ये फ्रेंड्स सभी हमारा मीटर में होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो ये 2 का 2 रहने दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 और 3 दोनों हमारा अलग अलग संख्या है, तो क्या बताएं थे कि डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर देंगे, वही एलसीएम हो जाता है। तो 3 दूनी के 6, 2 तिया 6 तो 7 तिया 21 आ जाएगा, 3 दूनी के 6 तो 8 दूनी के 16 आ जाएगा। तो ये 2, ये फ्रेंड्स देख लीजिए छोटी कोष्ठी, बीच में कुछ भी नहीं है, तो यानी गुना का साइन है। 6 × 7 2 × 3 37/6 आ जाएगा। क्लियर है। 2 से 6 काट देंगे कितना बार में 3 बार में। अब 37/3 फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा एक, और नहीं तो पूर्णांक में लिख दीजिए। 3 से 36 कितना बार में आ जाएगा तो 12 बार में 36, और 37 से लिखा हुआ तो 1 बचेगा बटा में 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 6ठे नंबर प्रश्न का आंसर आपके सामने निकाल दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि 6ठे नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 7 नंबर प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, ये रहा 7 नंबर प्रश्न। ये चित्र फ्रेंड्स A B C के बारे में बात किया गया है। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, यानी कि फ्रेंड्स इतना बारे में बोला गया। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 7वां का पहले में कि A B C तथा दूसरा में आयत B C D, ये फ्रेंड्स B C, ये रहा D, ये रहा E, इतना के बारे में बोला गया है। इसका फ्रेंड्स बोला गया है परिमाप निकालने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसका परिमाप निकालेंगे, और फिर यहाँ पर तीसरा में बताना है कि बताइए कि इसका परिमाप ज़्यादा होगा ABC का या फिर BCDE का। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से हम यहाँ पर 7वां का पहला और दूसरा ये दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर अब हल करने वाले हैं 7 नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था त्रिभुज ABC का परिमाप। तो फ्रेंड्स बताइए जब भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से तीनों भुजाओं का योग। क्लियर है। और फ्रेंड्स देखिएगा आप अपने सामने बुक रखिएगा, वहाँ पर तीनों भुजा में एक है हमारा AB, एक है फ्रेंड्स हमारा BC, एक है CA, वो है तीनों भुजा, यानी कि AB + BC + CA। इस प्रकार से तीनों भुजा लिख दी हैं। और फ्रेंड्स तीनों भुजा था क्या हम यहाँ पर लिखते हैं, ताकि फ्रेंड्स एक साइड में यहाँ पर जोड़ लें। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक है फ्रेंड्स हमारा 5/2, दूसरा है 2.3/4, आप अपने बुक में जरूर से देखते चलिएगा। तीसरा है 3.3/5। ये सभी फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम पूर्णांक तोड़ लेंगे। 5/2, 4 दूनी का 8, 8 3, 11/4, 5 तिया के 15, 15 3, 18/5। ये सेंटीमीटर में है, तो इस प्रकार से आप सेंटीमीटर में लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अब सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 4 5 है, 3 सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, जो कि सभी का पहाड़ा में आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स 10 तो नहीं आएगा, 10 तो 2 में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, 4 में नहीं आएगा। 4 में क्या आता है 20, तो एलसीएम 20 ले लेंगे, सभी पहाड़ा में आता है। 2 दहे के 20, तो 10 5 के 50। यहाँ पर देखिए 4 5 के 20, 11 5 के 55, 5 चौके 20, तो 18 चौके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 72। सभी सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए सभी को, 5 और 2 7 रहेगा, 7 5 12। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, तब हो गया कितना 177 बटा में 20 है तो 20। यहाँ पर देखिए 20 8 के 160 होता है, तो 8 बार में 160 लगा देंगे तो कितना बचेगा 17, तो 8.17/20 सेंटीमीटर। ये तो फ्रेंड्स त्रिभुज ABC का परिमाप हो गया है। अब आगे पर प्रश्न में देखिएगा तो त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बोल रहे हैं बल्कि आयत BCDE का परिमाप निकालना है। तो ये तो फ्रेंड्स 7 का पहला नंबर था। क्लियर है। अब हम यहीं पर 7 का दूसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लू पेन का ही प्रयोग कर लेते हैं। आयत BCDE का परिमाप। ठीक है, यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर लंबाई के सामने 2.3/4 दिया गया है, जो लिखते हैं। और फ्रेंड्स अब चौड़ाई में देखिएगा तो 7/6 दिया गया है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7/6 लिख लिए हैं। जो भी फ्रेंड्स आपके बुक में जो दिया गया है लंबाई चौड़ाई वही लिखे हैं। अब चलिए यहाँ पर पूर्णांक तोड़ लीजिए। 4 दूनी का 8, अब 8 3 हो जाता है 11/4, यहाँ पर 7/6। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो 6 और 4 के एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 4 के पहाड़ा में 12 और 6 के पहाड़ा में 12 आ जाता है, तो एलसीएम 12 ले लेंगे। तो 2 गुने यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए एक स्टेप आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। यहीं पर हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसे 11/4 और 7/6 है, ये फ्रेंड्स 12 लेंगे तो 4 तिया के 12, तो 11 तिया के 33, 6 दूनी के 12, तो 7 दूनी के 14। इस प्रकार से
ब्रैकेट में रहने दीजिए, एक स्टेप बढ़ा ही के लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2 को 2 गुना में 33 14 जोड़िए, 4 3 हो जाएगा 7, 3 1 हो जाएगा 4, 47/12। क्लियर है। 2 से फ्रेंड्स 12 कट जाएगा 6 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 47/6। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए 47/6 के, तो 6 6 36, 6 7 42, 7 बार में 42 आ जाएगा। 42 से 5 47, यानी 7.5/6 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो था दूसरा नंबर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर में बोला गया था कि किसका परिमाप ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर का आंसर लिखेंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक कीजिए, इसका आंसर था 8.17/20। ठीक है, 8.17/20। इसका आंसर है 7.5/6। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर है हमारा 177/20। यहाँ पर फ्रेंड्स जब गुना करेंगे तो कितना आया था 47/6। तब बड़ा कौन होगा, तो बड़ा ये होगा। ये क्या था फ्रेंड्स, तो हमारा था त्रिभुज का परिमाप। क्लियर है। तो आप यहाँ पर तीसरे नंबर के आंसर में लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप। वही बोला गया था कि कौन सा बड़ा होगा, तो लिख देंगे कि त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुक आपके सामने है, और इसमें फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट 7वें नंबर प्रश्न को हल किया था। इसमें फ्रेंड्स आप देखिएगा तो 8 नंबर प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न, ये 2 प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर शेष रह गए हैं। तो इन दोनों को प्रश्नों को फ्रेंड्स हम कल का वीडियो में हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न, ये दोनों फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा, तो आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को अच्छे से अगर समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में जो भी आपके यहाँ पर दोस्त या फिर भाई बहन होंगे उनके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।